राम से पूछ रहा है कि मैंने कौन सा पाप किया, तो भगवान राम बता रहे आनी जगह दो। छोटे भाई की भगिनी अपनी बहन, सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, ये चार कन्याएं हैं। चारों को कन्या की संज्ञा दी गई। सुन वाली ताही बदे कछु पाप ना हुई। इनको अगर कोई मार देता है, उनको कोई कुदृष्टि से देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है, अगर उसको कोई मार देता है ना, तो कोई पाप नहीं होता। जो अपने छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, उसको मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि छोटे भाई की जो स्त्री वो अपनी बेटी है, कन्या, अपनी बहन कन्या के समान है। सुत नारी अपने पुत्र की जो पत्नी है वो भी अपनी बेटी है, और अपनी बेटी भी बेटी है। चार कन्या। क्या तूने गलत नहीं किया? बता बाली, तूने सुग्रीव की पत्नी को, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने कक्ष में नहीं देंगे रोमा के लिए? तू तो पापी है। था, एकदम बोला बाली, था पापी, अब नहीं है। आपके हाथ का बाण लग गया, आप सन्मुख हो गए तो पाप मेरे रहा कहां? पापी के सामने तो आप आते ही नहीं। मुझे जिसके जो पापी उसके सामने आप कैसे आए? आप तो पुण्यवान के सामने आए। आज मेरा कोई बहुत ही पुण्य है। तो भगवान राम कहते जीना चाहता है, अब तो जीना चाहता है? नहीं। जनम जनम मुनि जतन कराई, जनम जनम मुनि जतन कराई, अंत राम कहि आवत नाहि, अंत राम कहि आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जन्म मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने जन्म बिता दिए, एक जन्म ने कई जन्म बता दिए। आप नहीं आए, मेरे तो अंत में आए हैं। अब जीना कहाँ? दुनिया गाती रहती है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकल गए। श्री राम हो जुबान कर, जब प्राण तुमसे निकल गए। कितना प्रिय शब्द है मेरे भाई बंधुओं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना और मृतसैया पे आ जाता, तो मिलने जुलने वाले भी कहते अरे राम राम बोल, राम राम बोल। ये राम आपको भवसागर से पार करने वाला पार की मंत्र है। तभी तो कहता हूं बात बात पर राम बोलो। हमारी युवा राम बोलती रहे। बचपन में अगर अपने बच्चों को आप राम बोलना सिखाएंगे तो जवानी में वो बोलेंगे। जिसने जवानी में भगवान का भजन कर लिया हो, वो बुढ़ापे में भगवान के भजन के बिना नहीं सकता। जीवन कृतार्थ हो जाए, तुम्हारी बात बात पर तुम्हें राम राम बोलना है। जितना हम राम बोलेंगे उतनी हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। धर्म के प्रति हमारा कर्म जागृत हो जाएगा। हमें काम क्या करना, अपने धर्म को किस प्रकार संभालना है, हमारे धर्म को कोई आक्षेप ना करे। राम बोलने से काम नहीं, राम का काज करे। यही तो हनुमान जी ने बोला था लक्ष्मण को, राम राम बोलने से तेरी भक्ति सुई हुई, अपनी भक्ति को जगा जगा, राम के प्रति काम भी कर। आज 500 साल के पश्चात क्या जागृति आई है हमारे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व में दीपावली मनाई गई 22 तारीख। घर घर में घर घर
ऐसा कौन होगा जिसका मन खिलाना, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव है। अंत समय में यही राम से कह रहा है। कोई नहीं कहता कि तू राधे राधे बोल, कोई नहीं कहता कि तू कृष्ण कृष्ण बोल, कोई नहीं कहता कि कृष्ण कृष्ण बोल। क्या बोलते हैं? राम। यार राम नाम मणि दीप धरु जीव दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जुग जासी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने अंदर और बाहर जो उजाला चाहता है वो राम नाम रूपी दीपक अवश्य जलाए। अब जब बारी मृत्यु आ रही है नजदीक, तो बारी ने तुरंत अपने पुत्र का हाथ पकड़ा अंगद का, और वो हाथ राम के हाथ में दिया। इसको गादी पर मत बिठाना, इसको राजा मत बिठाना, इसको आपका सेवक बना, अपना सेवक बना लेना प्रभु। मेरी बुद्धि की थोड़ी थी। राजा सुग्रीव बने, किष्किंधा का राजा सुग्रीव बने महाराज, अंगद आपका सेवक बने, युवराज बने। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन सुग्रीव को तिलक करके आओ। सुग्रीव से कहा, चतुर्मास शुरू हो गया, 4 महीने चतुर्मास है, चतुर्मास रहेगा और इस चतुर्मास के बीच में आना जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 4 महीने तुम शासन करो, जैसी वर्षा ऋतु समाप्त होगी तुरंत उसी समय आ जाना, इस सीता की खोज करेंगे। सुग्रीव चला गया, 4 महीने बीत गए, सुग्रीव आया नहीं। उन्हीं 4 महीनों में नवरात्रि आई। उन्हीं 4 महीनों में नवरात्रि आई, और नवरात्रि के बीच में भगवान राम ने स्वयं जगदम्बा मां भगवती के व्रत की उपासना करी, जिसके फलस्वरूप भगवती ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी सीता तुमको मिलेगी। और जैसे कार्तिक मास आया, बादल छट गए, तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, जाओ लखन, सुग्रीव तो आया नहीं, उसको मारना मत, लेकिन इतना सा भय जरूर देना। सुग्रीव, जिन बाणों ने बाली के प्राण दिए हैं ना, वो बाण अभी भी मेरे तरकस में पड़े, इतना। तो लक्ष्मण है, उग्र है, भाग करके गया और जाकर के सीधा कहा, महाराज, वो सुग्रीव से कहा, निकल बाहर। वो लक्ष्मण की आवाज सुननी थी कि सुग्रीव तो भागा, पीछे हनुमान, जामवान, गरुड़ाक्षपति बल इत्यादि सब दौड़े, राम के पास आए और राम ने कहा, सुग्रीव भूल गए हो, सुख था तब तुम्हें दुख था, तो मेरी याद करी थी, आज सुखी बन गए तो मुझको भूल गए, क्षमा करना प्रभु, ये सत्ता ही ऐसी है, यहाँ सत्ता पर बैठते ही सब भूल जाते हैं। ओ सच्चिदानंद।